स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट, हम लोग जो है क्लास 10th में लगातार क्वेश्चन कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3.5 को क्लियर करने के बाद हम लोग आ गए हैं स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.6 में। अब देखिएगा, कहिएगा कि सर इसका कॉन्सेप्ट दिए नहीं और 3.6 आ गए। बिल्कुल, ये जो चैप्टर है स्टूडेंट, ये कुछ स्पेशल चैप्टर है। इस चैप्टर को आप कहते हैं रिड्यूसिबल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। स्टूडेंट, इस चीज को आप समझो। इसमें करना क्या है, अभी जो आप इक्वेशन देख रहे हैं ये लीनियर ही है, बट इसमें फ्रैक्शन के फॉर्म में है। और आपका जो लीनियर इक्वेशन होता है वो इस फॉर्म में नहीं होता है। तो हमको ये जो फॉर्म दिया हुआ है फ्रैक्शन में, इसको रिड्यूस करना है किस फॉर्म में, लीनियर इक्वेशन में, जो कि इस फॉर्म में होता है ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। इस फॉर्मेट में हम लोग इसको चेंज करेंगे। और चेंज करने का क्या प्रोसेस होगा, वही प्रोसेस इसका मेथड है। और सॉल्व करने का प्रोसेस हम लोग देखते हैं स्टूडेंट कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं। एक एक क्वेश्चन को हम लोग जो है 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते हैं। समझने का प्रयास कीजिए स्टूडेंट। चलिए, क्वेश्चन क्या है ये देख लीजिए। क्वेश्चन पहले है, फर्स्ट का क्वेश्चन है, फर्स्ट 1 बाई 2x प्लस 1 बाई 3y इज इक्वल टू 2। स्टूडेंट, एक और इसके पेयर में है इक्वेशन 1 बाई 3x प्लस 1 बाई 2y इज इक्वल टू 13 बाई 6। अब देखो स्टूडेंट, इसमें क्या करना है सॉल्व में, समझो। यहाँ सॉल्व करने के लिए आपको जो प्रोसेस लेना है वो क्या है कि यहाँ आपको मान लेना है लेट 1 बाई एक्स इज इक्वल टू यू एंड 1 बाई वाई इज इक्वल टू भी। अब क्या होगा, इसको लिख सकते हो 1 बाई 2 इंटू 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई 3 इंटू 1 बाई वाई इज इक्वल टू 2। तो अब क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट कीजिएगा तो 1 बाई 2 और 1 बाई एक्स के लिए u, 1 बाई 3 इसके लिए v, और ये हो जाएगा 2। स्टूडेंट, इसको सॉल्व कर दो तो u बाई 2 प्लस v बाई 3 इज इक्वल टू 2 हो गया। स्टूडेंट, एलसीएम करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 2। अब यहां हम लोग क्या करेंगे ना स्टूडेंट, इसको लिखेंगे 3u प्लस 2v, इस 6 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12। ये आपका इक्वेशन हो जाएगा फर्स्ट। अब सिमिलरली हम लोग इसको भी कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट। यहां पर लिख लीजिएगा similarly we can write the second equation in the form of u and v will be, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, u बाई 3 प्लस v बाई 2 इज इक्वल टू 13 बाई 6। स्टूडेंट, ये क्या होगा, एलसीएम इसका भी 6 होगा, और ये 2u हो जाएगा प्लस 3v हो गया इज इक्वल टू 13 बाई 6। 6 से 6 कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा आपको 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 30। स्टूडेंट, ये जो है इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब इक्वेशन 1 और 2 जो है आप इसको देखो, ये जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ये आपकी मर्जी है। एलिमिनेशन मेथड का यूज हम लोग कर रहे हैं। किस मेथड का यूज करेंगे जी,
इलिमिनेशन मेथड का। तो आइए यहाँ पर इलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं और इक्वेशन जो है 1 जो यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें हम इक्वेशन 1 में इंटू कर देते हैं 3 से और माइनस कर देते हैं इक्वेशन जो है 2 इंटू 2, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, 3 से इंटू कीजिएगा तो 9u प्लस 6v इज इक्वल टू 36। समझ रहे हो ना स्टूडेंट, इसमें 3 से इंटू हुआ, अब इसमें क्या से 2 से, तो ये हो जाएगा 4u प्लस 6v इज इक्वल टू 26। अब इसको करना है आपको माइनस, सबका साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 5u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। अब देखो u का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 5, ये हो जाएगा 2। अब u का भी वैल्यू हम लोग जो है पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, तो v का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, राइट। तो स्टूडेंट अब हम लोग फ्रॉम 1 आएंगे और यहाँ पर लिख देंगे 2 इंटू 2, कितना हुआ है 2 इंटू 2 और प्लस 2v इज इक्वल टू 12, तो 2v इज इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 4, v इज इक्वल टू स्टूडेंट हो जाएगा यहाँ पर 6 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 3। अब स्टूडेंट हम लोग जो यहाँ वैल्यू इसको सपोज किए हैं, इसको यहाँ पर रखेंगे, है ना, रख के इसका वैल्यू फाइंड कर लेंगे। आइए इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं और वैल्यू फाइंड करते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, तो 1 बाई एक्स इज इक्वल टू यू, यू बोले तो कितना वैल्यू 2, है ना। इसका मतलब क्या होता है कि 2x इज इक्वल टू 1, मतलब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो x का वैल्यू निकालिएगा 1/2 हो जाएगा। सिमिलरली 1 बाई वाई इज इक्वल टू 3, तो y का वैल्यू निकालिएगा तो 1/3 हो जाएगा। स्टूडेंट यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। x का वैल्यू 1/2 और y का वैल्यू 1/3, ये राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग सभी क्वेश्चन को ऐसे ही बनाएंगे स्टूडेंट। आइए इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है स्टूडेंट, ये देख लो, 2 बाई रूट एक्स प्लस 3 बाई रूट वाई इज इक्वल टू 2। स्टूडेंट यहाँ भी हम लोग वही करेंगे, लेट 1 बाई रूट एक्स इज इक्वल टू हम लोग यू मान लेते हैं, है ना, और 1 बाई रूट वाई इज इक्वल टू भी। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिएगा स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा आपको 2u अब प्लस हो जाएगा 3v इज इक्वल टू 2, इक्वेशन 1 हो जाएगा स्टूडेंट। सेकंड इक्वेशन आपका हो जाएगा 4u आप माइनस, समझ रहे हो ना, यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 9v इक्वल टू -1। इलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे, इसमें हम 3 से इंटू करेंगे और प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6u 9v इज इक्वल टू 6 और प्लस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 10u और ये हो जाएगा 5। u का वैल्यू स्टूडेंट 5/10 मीन्स 1/2 हो जाएगा। इधर से हम लोग वैल्यू फाइंड कर लेंगे v का, तो v का वैल्यू फाइंड कीजिएगा तो 3v इज इक्वल टू 2 माइनस 2 इंटू 1/2, u का वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगा, v का वैल्यू स्टूडेंट 1/3 हो जाएगा, आप सॉल्व करना ही 1 हो जाएगा, v का वैल्यू निकालिएगा तो 1/3 हो जाएगा। बस 1/3 हो गया तो वैल्यू पुट कीजिए जो आप लोग यहाँ सपोज किए हैं, क्या कि 1 बाई रूट एक्स इज इक्वल टू यू, तो यू का वैल्यू कितना आया 1/2, है ना। अब ये हो जाएगा रूट एक्स इज इक्वल टू 2 मीन्स एक्स का वैल्यू हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 1 बाई रूट वाई इज इक्वल टू कितना है 1/3, तो यहाँ पर हो जाएगा
रूट वाई इज इक्वल टू 3, वाई इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो ये हो जाएगा x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 9 स्टूडेंट। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख